हेलो बच्चों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा और इसमें जितने प्रकार का ग्रामर का यूज किया गया है, जो भी नए नए वर्ड मीनिंग है, मैं उसे आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्पोकन यानी रोज़ बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग और सेंटेंस होगा जो आपके लिए, जो आप रोज़ बोलना इंग्लिश में चाहते हैं, वो उसमें आपको काफ़ी इंप्रूव करेगा। ठीक है, चलिए बिना देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है द मिल्कमैन्स ड्रीम। मिल्कमैन मतलब होता है दूध वाला, ड्रीम मतलब होता है सपने। ठीक है, यानी दूध वाले का सपना। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है, इसका मतलब होता है काके की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्कमैन मतलब हो गया दूध वाला, इसका मतलब हो गया काके की, और इसका हो गया ड्रीम यानी दूध वाले का सपना। और यहाँ ये द का यूज हुआ है क्योंकि इसके बारे में हमें पहले पता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। वंस, एक बार। ठीक है, वंस मीन्स होता है एक बार। अगर यहाँ पे रहता है वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस एक मतलब हो जाएगा एक बार। देयर वाज अ मिल्कमैन यानी एक दूध वाला था। यहाँ पे देयर का उपयोग सब्जेक्ट के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए किया गया है। ठीक है, एक बार एक दूध वाला था। इन अ विलेज, एक गांव में। ठीक है, एक गांव में एक दूध वाला था। ही यूज टू सेल मिल्क, वह रोजाना दूध बेचता था। सेल मीन्स होता है बेचना, मिल्क मीन्स होता है दूध। यहाँ पे यूज टू का मतलब हो गया आप किसी भी काम को क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, डे बाय डे कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, वह रोजाना दूध बेचता था। टू कहाँ बेचता था, फॉर प्लेस यानी दूर दूर के इलाकों में। ठीक है, बाय कैरिंग ले जाता था। ए लॉन्ग कैन यानी एक लंबा डब्बा। ठीक है, कैन मतलब क्या था, डब्बा। अब जैसे कि फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये दूध वाला है और ये क्या है जिसमें दूध डाल के ले जाता है, ये कैन है। ठीक है, आगे देखे तो कहाँ कहाँ पे ले जाता था, हीज ऑन ही सेड यानी अपने सर पर रख कर उस लंबे डब्बे को ले जाता था। ही कॉल्ड वह बुलाता था। इस एट इच प्रत्येक घरों में, वह प्रत्येक घरों में जाता था और सॉल्ड द मिल्क और दूध को बेचता था। सेल मीन्स होता है बेचना। सेल का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, मतलब सॉल्ड मतलब बेचता था या फिर बेचता था। ठीक है, यानी दूध को वह प्रत्येक घरों में जाता था, प्रत्येक घर में जा जाके बुलाता था और प्रत्येक घर में जाके क्या दूध को बेचता था। ठीक है, इट वॉज अ वेरी टेयर सम बिजनेस। देखिए, यह था, इट वाई मतलब क्या था, यह था एक बहुत, टेयर से मतलब थकाने वाला काम या फिर बिजनेस या व्यापार। ठीक है, यह क्या था, बहुत ही थकाने वाला काम था। प्रॉफिट वाज नॉट वेरी हाई, प्रॉफिट यानी मुनाफा, वाज नॉट मतलब नहीं था, वेरी हाई मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, यानी ये प्रॉफिट क्या था, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन बट का मतलब हो गया लेकिन। रामू वाज एबल टू लीड यानी सक्षम था। ठीक है, रामू वाज एबल टू लीड सक्षम था। ए डिसेंट लाइफ यानी एक अच्छा जीवन। विथ हिज लाइफ फैमिली यानी अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, वह सक्षम था। एबल टू मतलब होना है सक्षम होना, एबल मतलब होता है सक्षम, या फिर लीड मतलब क्या है, व्यतीत करना या फिर जीना। ठीक है, यानी रामू एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए सक्षम था अपने परिवार के साथ। ठीक है, बट एज लेकिन, ही वॉक वह चलते चलते। ठीक है, लेकिन वह चलते चलते, यहाँ पे एज ही वॉक लिखा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलते चलते। ही यूज टू गॉट लॉस्ट वह खो जाता था। यहाँ भी यूज टू का प्रयोग होता है, यानी जब भी वह जाता था तो वह क्या करता था, रोजाना वह खो जाता था। इन हिज थॉट यानी अपने विचारों में। ठीक है, रोज का इसका यही आदत था कि वह अपने विचारों में रोज खो जाता था। ठीक है, और स्टार्ट डे ड्रीमिंग और शुरू कर देता था सपना देखना दिन में ही। ठीक है, ड्रीमिंग मतलब होता है सपना देखना। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में ही सपना देखने लगता था। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या नया सीखने को मिला और क्या आपको यहाँ पे कठिन लगा। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपको सॉल्व करा पाऊँ वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, रामू गॉट एक्स्ट्रा मनी रामू को मिला
एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त पैसे। गेट मीन्स होता है पाना या फिर मिलना, ठीक है। यहाँ पे गेट का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। भर भी याद रखिएगा। रामू को एक्स्ट्रा पैसा यानी अतिरिक्त पैसे मिले फ्रॉम एक्स्ट्रा मिल्क, यानी उसके पास जो अतिरिक्त दूध था उससे, ठीक है, उसको अतिरिक्त पैसा मिला। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको, अतिरिक्त पैसा मिला उसको, किसके लिए मिला, मतलब उसके पास जो अतिरिक्त दूध था उसके लिए, ठीक है। दैट, तब, ही सॉल्व, उससे क्या था, जो उसे बेचा था, यानी जो उसको पैसा जो एक्स्ट्रा मिला जो दूध था उससे क्या वो बेचा था, ठीक है। फ्रॉम दैट मनी, उस पैसे से, दैट मनी मतलब हो गया वह पैसे से या फिर उस पैसे से, फ्रॉम मतलब हो गया से, ठीक है। उस पैसे से ही वांट, वह चाहता था, टू बाउथ सम पैट, ठीक है, वह खरीदना चाहता था। ही वांट टू बाउथ मतलब वह खरीदना चाहता था, वांट भी सुना होता चाहना, ठीक है। वह खरीदना चाहता था, बाउथ मतलब होता है खरीदना, ठीक है। सम पैट यानी कुछ पालतू, जैसे कुछ भी मतलब जैसे कुछ भी पालतू वगैरह खरीदना चाहता था वो पालने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द मार्केट यानी बाजार से कुछ पालतू खरीदना चाहता था। देयर वहाँ, ही डिसाइड, अब बोलिएगा सर यहाँ पे देयर का उपयोग किए हैं और यहाँ पे देयर का उपयोग केवल बोले सब्जेक्ट के रूप में, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देयर के बाद कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे इसका देवर के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देयर का यूज हुआ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए देयर के बाद यहाँ पे ही सब्जेक्ट का यूज हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या देयर का मतलब होगा, ठीक है। देयर मतलब क्या वहाँ होगा, ठीक है। ही डिसाइडेड वहाँ पे क्या उसने फैसला किया, टू बाय खरीदने के लिए, ए चिक, चिक मतलब होता है चुज्जा, जिसको बोलते हैं मुर्गी का बच्चा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे वह मुर्गी का बच्चा खरीदने के लिए खरीदा या फिर फैसला किया, ठीक है। उसने वहाँ पे फैसला किया, ठीक है। ही बाउथ द चिकन, वह क्या क्या ले आया या फिर खरीद लिया चिकन को होम और घर ले आया, ठीक है। और वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, टू रियर इट, इसे देखभाल करने के लिए, देखभाल करना पालन पोषण का होता है, रियर रियर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसे देखभाल करने और घर ले आया, उसको क्या वह बहुत खुश था क्या उसे देखभाल करने से। जैसे कि यहाँ पे दूध वाला आपको तो पहले ही दिख गया, अब आगे देखते हैं कहानी में। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, एज जैसे ही रामू कैरिड द लोड ऑफ मिल्क, यानी लोड ऑफ मिल्क मतलब हो गया दूध का बोझा, ठीक है, या फिर दूध लेकर, ठीक है, यानी दूध का बोझा लेकर, कैरिड मतलब ले जा रहा था। जैसे ही रामू दूध का बोझा ले जा रहा था, ही थॉट उसने सोचा, अब क्या सोचा देखिए आगे देखिए, ही थॉट हिमसेल्फ यानी मन ही मन में सोचा, यानी अपने आप में सोचा, आई हैव ए चिकन यानी मेरे पास एक मुर्गी है अब, ठीक है। नाउ मतलब क्या गया अब मेरे पास एक मुर्गी है या फिर चिकन है। सून इट या जल्दी ही या फिर जल्दी, इट विल ग्रो बिग या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सून जल्दी ही या बड़ा हो जाएगा, और ले मैनी एगेस, ठीक है, ले मतलब क्या होता है देना, मैनी एगेस और अनेकों अंडे देंगे, ठीक है। देज एग्स यानी ये अंडे, विल HATCH हैट्स मतलब होता है क्या फूटना होता है, ठीक है। ये अंडे फूटेगा और इनटू चिकन, और क्या होगा चिकन बाहर आएगा, ठीक है। दोस्त चिकन्स यानी वे मुर्गियाँ, ठीक है, विल ग्रो यानी बड़ा होगा, और दे वुड आल्सो ले मैनी एग्स, ठीक है, और देगा, यानी यहाँ आल्सो का मतलब भी होगा, ठीक है, और वह भी देगा अनेकों अंडे, ठीक है। यहाँ पे ले हो गया, ले मतलब क्या देगा, ठीक है, यानी और वह भी अनेकों अंडे देगा, ठीक है। देज मैनी एग्स यानी वे अनेकों अंडे, वुड हिटेज यानी वो अनेकों अंडे क्या होगा फूटेगा, और ले स्टिल मैनी एग यानी वह भी अनेकों अंडा देगा, ठीक है। यानी वो चिकन क्या हुआ वो बड़ा हुआ, वो अंडा फूटेगा, वो फिर क्या होगा बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद क्या होगा वो भी फिर बहुत सारे अंडे देगा। आई विल हैव स्टिल मैनी चिक्स यानी मेरे पास होगा क्या होगा बहुत सारे मुर्गियाँ, हिटेची एंड ग्रो यानी फूट के होगा, ठीक है। और सुन जल्दी ही आई सेल बिकम मैं बन जाऊंगा ए ऑनर ऑफ अ वेरी बिग पोल्ट्री फार्म, ठीक है। मैं जल्दी ही एक मालिक बन जाऊंगा, ठीक है, बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म का।
देन तब आई नीड नॉट कैरी, मुझे ढोने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, नीड मतलब क्या था, ज़रूरत, नॉट कैरी मतलब क्या, ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस लॉन्ग कैन यानी यह लंबा मिल्क का जो डब्बा है, ये मिल्क के जो कैन है, इस मिल्क के कैन को अब लंबा डब्बा को मुझे ढोना नहीं पड़ेगा। और सेल मिल्क यानी सेल मिल्क एट डोर स्टॉप ऑफ पीपुल, और घर मतलब लोगों के घर तक जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें तो क्या होगा, जैसे ही वॉज इन हिज ड्रीम, वह क्या था, सपने में था। ठीक है, वह सपने में, वह अपने सपने में ही था। ठीक है, ही डिड नॉट नोटिस, उसने क्या ध्यान नहीं दिया, ए प्रोटिक्यूइंग स्टोन यानी जो वहाँ पे यानी वहाँ जो पत्थर पड़ा हुआ था उस पर ध्यान नहीं दिया। ही ट्रैपेड, उसे ठोकर लगा, ऑन इट, इससे, और लॉस्ट हिज बैलेंस, वो अपना अपना बैलेंस मतलब अपना संतुलन, लॉस्ट मतलब क्या, खो दिया। द लॉन्ग कैन फिल डाउन यानी लंबा जो डब्बा था उसके पास वो क्या हुआ, गिर गया। और ऑल द मिल्क यानी सभी दूध स्प्लिट ऑन ग्राउंड, जमीन पे क्या हुआ, बह गया या फिर गिर गया। ओनली देन, तब उसे, ठीक है, ओनली तब, देन डिड नॉट सॉरी देन डिड ही रियलाइज फुलनेस, तब उसे क्या हुआ, अपने मूर्खता का पता चला। ठीक है, आगे देखिए नैतिकता, देखे तो क्या जगह, ड्रीम कैटल्स यानी जो सपना देखना। ठीक है, ड्रीम कैटल मतलब क्या था, कह सकते हैं इसको मन ही मन में, या फिर जो जो कह सकते हैं कि सपनों का घर। ठीक है, ड्रीम कैटल में हो गया सपनों का घर, विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, सपनों का घर का कोई मतलब नहीं है या फिर कोई काम नहीं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, इस कहानी में ये था। फिर मिलता है अगले कहानी में। आपको अगर कोई दिक्कत हुआ हो कहानी में तो कहानी में बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली कमेंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन है, या फिर वो भी मैं अपने वीडियो में सुधार करूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका दूध क्या हुआ, ज़मीन में बह रहा है। ठीक है, इस वीडियो में तक, फिल्म के लिए वीडियो तक के लिए जय हिंद।